जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं उत्कर्ष और आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। जैसा हम सब जानते हैं कि जब हमको इन्वेस्ट करना है तो हमेशा फ्यूचर को देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। कभी भी रिसेंट की मार्केट को देख के हमको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट इस समय मान लीजिए गिर रही है तो बहुत से लोग सोचते हैं कि हमको इस समय इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, यहाँ से अपना पैसा लेके निकल जाओ। लेकिन अगर आज मार्केट गिर रही है तो कभी भी आप मार्केट की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। जब मार्केट डाउन में गई है तो मार्केट उसके बाद उससे ज़्यादा ही अप में गई है। चाहे आपने अगर पेंडेमिक का टाइम पे देखा होगा कि जो स्टॉक कतई गिर गए थे, जो स्टॉक मान लीजिए टाटा मोटर्स का अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं तो वो 60 रुपए तक आ गया था और आज टाटा मोटर 950 के आसपास का चल रहा है। तो जब मार्केट जितनी ज़्यादा गिरी है, मार्केट उससे ज़्यादा उठी है। जब हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज से किसी कंपनी को देखते हैं, उसमें इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही सोचते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे फ्यूचर रिलेटेड है। क्योंकि हम सब जानते हैं लगातार कि इस चीज़ के ऊपर बात होती चली आ रही है कि एआई ही हमारा फ्यूचर है। लगातार एआई डेवलप हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लगातार वर्क किया जा रहा है और आने वाले समय में ये एक अच्छा रिटर्न आपको कमा के दे सकता है। तो क्यों ना आज के इस टाइम पे, जो कि हमें मालूम है कि आने वाले समय में हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो आज के इस टाइम पे हम ऐसी कंपनीज में क्यों पैसा ना लगाएं जो कि फ्यूचर में हमको अच्छा रिटर्न दे सकती है। लेकिन यहाँ पे लोग एक चीज़ की गलती कर देते हैं कि उनको शॉर्ट टर्म मनी चाहिए, तो वो फ्यूचर के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, जिसकी वजह से उनके हाथ से बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स छूट जाते हैं। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। जो मैं स्टॉक आज बताने वाला हूँ उनको एनालिसिस करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में आप बिल्कुल रिटर्न कमाएंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आज एआई स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम एआई कैटेगरी का जो मेरे पास पहला स्टॉक है, पहली कंपनी है, वो है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी आप सबने इसका नाम सुना होगा। ये कंपनी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लीडिंग प्रोवाइडर है आईटी सेक्टर में, डिजाइनिंग में और टेक्नोलॉजी सर्विसेज देने में। ये अपनी सर्विसेज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में देती है, मीडिया इंडस्ट्री में देती है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में देती है और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में प्रोवाइड करती है अपनी सर्विसेज। इसकी अगर हम डेवलपमेंट सेंटर्स की बात कर लें तो ये वर्ल्ड वाइड देखने को मिलते हैं। तो एक बड़ी कंपनी ये है। और अगर आप टाटा एलेक्सी के बारे में जानते हैं तो आपको खुद पता होगा कि ये कितना अच्छा रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक दिया है। और क्योंकि ये एआई में भी इन्वॉल्व है, लगातार अपनी टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है, एआई सेक्टर में भी इसका एक इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से मैंने ये स्टॉक आपके सामने रखा है। फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। कंपनी की अगर हम रेवेन्यू की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट से 46% का रेवेन्यू आता है। वहीं अगर हम मीडिया एंड कम्युनिकेशन की बात कर लें तो 38% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है और हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेस से 50.4% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। जोग्राफिकल रेवेन्यू की बात कर लेते हैं तो यूरोप से 40% का रेवेन्यू, अमेरिका से 40% का रेवेन्यू, इंडिया से 15% का रेवेन्यू और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 5% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। अब कंपनी के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। कंपनी की मार्केट कैप यहाँ पे 43,962 की देखने को मिलती है। साथ ही कंपनी के पी रेशियो की बात कर लेते हैं तो 55 का देखने को मिलता है। और अगर हम इसके आरओसी की बात कर लें तो 42 का देखने को मिलता है और आरओई की बात कर लें तो 34.5 का देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा आरओसी आरओई हो जाता है। अगर हम आरओसी आरओई की बात करें तो यहाँ पे 20 से ऊपर जो आरओसी आरओई होते हैं वो अच्छे और अट्रैक्टिव देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने 42.7% का आरओसी और आरओई इसका 34.5% का देखने को मिलता है। साथ ही कंपनी के डिविडेंड अगर हम बात करें तो कंपनी 0.99% का डिविडेंड पे आउट करती है। कंपनी पे डेट की बात कर लेते हैं तो कंपनी पे जो डेट देखने को मिलता है तो ये डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको इसका जो डेट है तो 225 करोड़ का देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इसके फ्री कैश फ्लो की बात कर लेते हैं तो 618 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो ये एक डेट फ्री कंपनी में काउंट हो जाती है। तो एक बेहतरीन कंपनी ये एआई सेक्टर में हो जाती है। इसका एक बार हम प्रोमोटर होल्डिंग्स पे भी ध्यान दे देते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे अगर हम बात करें तो मार्च 2024 में 43.92 की देखने को मिली। एफआईआई की होल्डिंग 14.56 की देखने को मिली और डीआईआई की होल्डिंग 6.06% की देखने को मिली। वहीं अगर हम पब्लिक की होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं तो 35.47% की देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी हो जाती है। यानी पब्लिक यहाँ पे एक अच्छा होल्ड करके बैठी है अपना स्टॉक, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है। तो यहाँ पे लोग अपना स्टॉक को बेच नहीं रहे हैं, अच्छा रिटर्न उनको मिल रहा है। रिटर्न की बात कर लेते हैं। रिटर्न भी आपको यहाँ पे कितने सीएजीआर से पैसा ग्रो कर रहा है तो 5 साल में 50% का सीएजीआर यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
तो एक अच्छा नंबर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये थी हमारी पहली कंपनी। अगली कंपनी है वो है टाटा की ही टाटा कंसल्टेंसी TCS। ये कंपनी फ्लैगशिप कंपनी है टाटा ग्रुप की। ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है IT सेक्टर में, कंसल्टिंग सेक्टर में और बिजनेस कंसल्टिंग में अपना सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। कंपनी की बात कर लेते हैं तो कंपनी टेक्नोलॉजी पे लगातार वर्क कर रही है, अपनी इंजीनियरिंग पे अपना लगातार वर्क कर रही है और ये AI सेक्टर में भी इन्वॉल्व है। यहाँ पे ये देखें तो AI क्लाउड में फाइनेंशियल 2024 में कंपनी ने AI बिजनेस को लॉन्च किया है, जो कि 250 से ज़्यादा AI जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ की एक पाइपलाइन को तैयार कर रही है। तो ये एक हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है इस कंपनी को इस कैटेगरी में रखने के लिए कि हमें फ्यूचर के हिसाब से स्टॉक ढूंढने हैं और उन्हें इन्वेस्ट करना है। कंपनी के फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं। तो कंपनी पे यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 4017 रुपये का चल रहा है। साथ ही कंपनी का जो PE है वो 31.2 का देखने को मिलता है। ROE की बात कर लेते हैं तो कंपनी का जो ROC है वो 64.3 का देखने को मिलता है। ROE 51.5 का देखने को मिलता है। कंपनी के डेट की बात कर लेते हैं तो कंपनी डेट की बात कर लेते हैं तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है। आप कहेंगे कैसे, यहाँ पे डेट तो 8,000 करोड़ का देखने को मिलता है। तो भैया यहाँ पे इसका फ्री कैश फ्लो भी आप देख सकते हैं, 41,000 करोड़ के आसपास का फ्री कैश फ्लो कंपनी दिखा रही है। तो यानी एक डेट फ्री कंपनी है। पॉजिटिव पॉइंट सारे इसके पास देखने को मिलते हैं। ROC ROE के भी बेहतरीन काफ़ी देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम डिविडेंड की बात कर लेते हैं तो 1.37% का डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैंने आपको कई बार समझाया है, आज एक बार और दिखा देता हूँ। इसकी जो फेस वैल्यू है इसके ऊपर ही आप डिविडेंड इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कहें कि 4,000 रुपये का स्टॉक चल रहा है, इसके ऊपर डिविडेंड आपको 1.37% का मिलेगा, जी नहीं, फेस वैल्यू पे हमेशा डिविडेंड कैलकुलेट किया जाता है। तो जो इसका डिविडेंड आपको कैलकुलेट करके मिलेगा वो 1.37 के हिसाब से मिलेगा, फेस वैल्यू 1 के हिसाब से। तो यहाँ पे कंपनी काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट पे देखने को मिल रही है। AI सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है तो फ्यूचरिस्टिक कंपनी है और अच्छा रिटर्न आपको देगी। कितने CAGR से पैसा ग्रो किया है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 साल में 12% का और 1 साल में 23% का CAGR देखने को मिलता है। एक बार प्रोमोटर होल्डिंग्स की तरफ नज़र डाल लेते हैं तो यहाँ पे मार्च 2024 में 71.77% की प्रोमोटर होल्डिंग बनी हुई है और FII की 12.70, DII की 10.61, गवर्नमेंट की 0.06 और वहीं पब्लिक की 4.86 की होल्डिंग बनी हुई है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिसंबर 23 में 72% की प्रोमोटर होल्डिंग थी जो घट के 71 हो गई है और FII की होल्डिंग बढ़ी है 12.46 से 12.70 हो गई है। तो यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी देखने को मिलती हैं। प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा बहुत घटती बढ़ती रहती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं घटाई है प्रोमोटर ने, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। एक यहाँ पे बात जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे जो पब्लिक की होल्डिंग है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। पब्लिक की होल्डिंग 4.86% की है जो कि ये काफ़ी कम होल्डिंग हो जाती है। तो ये काफ़ी एक अच्छा स्टॉक है और एक फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, इसमें चाहें तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास है ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड। ये कंपनी 1989 में शुरू हुई थी, मुंबई में ये कंपनी शुरू हुई है। कंपनी सब्सिडरी है ओरेकल ग्लोबल की। ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज और कस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज है। ये IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और आउटसोर्स बिजनेस में सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कस्टम एप्लीकेशन का मतलब है जब आप किसी भी एप्लीकेशन को अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाते हैं, उसी तरीके के बिजनेस में ये इन्वॉल्व है और अपना काम करती है। तो ये भी एक AI सेक्टर की कंपनी है और AI सेक्टर में वर्क करती है। यहाँ पे अगर हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं तो जो इसकी मार्केट कैप है वो 88,744 की देखने को मिलती है। वहीं पे अगर करंट प्राइस की बात करें तो 10,235 का देखने को मिलता है। आप कहेंगे प्राइस बहुत ज़्यादा है, भैया प्राइस तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कंपनी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। इसका एक बार ROC देखिए 39.5 का देखने को मिलता है, ROE 29% का देखने को मिलता है जो कि एक अच्छा ROC ROE हो जाता है और फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है। मैं इसीलिए आपके साथ यहाँ पे 4-5 स्टॉक शेयर करने वाला हूँ जो आपको आपके बजट के हिसाब से मिलता है, लगता है, अच्छा लगता है, उसमें आप इन्वेस्ट करिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम इसके डेट की बात कर लेते हैं तो 43 करोड़ का यहाँ पे डेट देखने को मिलता है। वहीं अगर इससे फ्री कैश फ्लो की बात कर लें तो 1,761 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। तो ये एक डेट फ्री कंपनी हो जाती है। और अगर हम इसकी वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं तो वैल्यूएशन इसकी हाई है, बट
अगर आप इसमें चाहें तो SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट क्योंकि वैल्यूएशन हाई है तो एक साथ पैसा नहीं लगाना है। वहीं डिविडेंड की बात कर लें तो 2.34% का देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे इसके प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार नज़र कितने CAGR से पैसा ग्रो कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 साल में 26%, वहीं अगर हमने 1 साल में देखें तो 168% के CAGR से पैसा ग्रो हुआ है, जो कि एक काफ़ी अच्छा नंबर हो जाता है। आगे बढ़ें तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग जो देखने को मिलती है मार्च 2024 में 72.75% की, FII की 6.13% की, DII की 10.26% की, गवर्नमेंट की 0.01% की और पब्लिक की 10.85% की होल्डिंग बनी हुई है। पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी सही बनी हुई है और काफ़ी अच्छी ये कंपनी देखने को भी मिल रही है। ओवरऑल ये कंपनी अच्छी हो जाती है, ओवरऑल फंडामेंटल अच्छे देखने को मिल जाते हैं, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, जैसा मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया, सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव देखने को मिलती हैं। और अगर ये कंपनी आपके बजट में आती है तो बिल्कुल इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। तो ये थी हमारी आज की 3 कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी एनालिसिस के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीनों कंपनी को हमने अपने हिसाब से एनालिसिस करिए, अपने हिसाब से समझिए। मेरा काम था, मैंने आपके साथ तीनों कंपनी शेयर करी, सारे डेटा मैंने आपके साथ शेयर करें। आप तीनों में से जो आपके बजट में आती है उसको आप दोबारा एनालिसिस करिए, तीनों को दोबारा एनालिसिस करिए और अपने हिसाब से जो भी आपके गोल के हिसाब से सही बैठती है उसमें इन्वेस्ट करिए और फ्यूचर में आने वाले 5 से 10 साल में आप जरूर अच्छा रिटर्न कमाएंगे। जानकारी कैसी लगी है, वीडियो पसंद आया है, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि AI सेक्टर में या फ्यूचरिस्टिक स्टॉक ढूंढ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ढूंढ रहे हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए। क्योंकि उनके लिए काफ़ी नॉलेजेबल ये वीडियो होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।